बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री 10th चैप्टर 1। आज हम ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, जिसमें हम कुछ पिंक बॉक्सेस को डिस्कस करेंगे। पिंक बॉक्सेस को अप्लाई मत कीजिएगा। इन पिंक बॉक्सेस से पेपर में क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, एमसीक्यूज भी आते हैं। सो ये आपने प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट पिंक बॉक्स है हमारे पास वेदर फॉरकास्ट। वेदर फॉरकास्ट जो है बाय कलर चेंज हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ केमिकल कंपाउंड्स जो हैं ये अपने कलर चेंज करते हैं, और उनके कलर चेंज से हमें पता चलता है कि आया आज बारिश होगी या नहीं होगी। तो किसी भी किस्म का वेदर जो है उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। बेसिकली इसमें जो अरेंजमेंट है उसमें हम देखेंगे कि हमारे पास एक केमिकल कंपाउंड है कोबाल्ट क्लोराइड। कोबाल्ट क्लोराइड एक हाइड्रोस्कोपिक कंपाउंड है और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी ये वाटर को अपने अंदर नमी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। यूजुअली इसका कलर जो है ये हमारे पास क्या होता है, ब्लू। अब हमें इसको क्या करना है, हमने इसको ओपन एटमॉस्फेयर में रखना है। ओपन एटमॉस्फेयर में जब हम इसको रखेंगे तो ओपन एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्या है, वाटर वेपर्स है। अब वाटर वेपर्स को ये एब्जॉर्ब करता है और आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास ये क्या बन जाता है, कोबाल्ट क्लोराइड विद 6 वाटर मॉलिक्यूल, यानी इसका हेक्साहाइड्रेट बन जाता है। 6 वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाते हैं। जब वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच हो जाते हैं तो इसका कलर हो जाता है पिंक। अब इस केमिकल रिएक्शन से हमें कैसे पता चलेगा कि बारिश होगी या नहीं होगी, ठीक है। क्या होता है कि जैसे ही हम इस कंपाउंड को ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं, अगर तो हवा में ह्यूमिडिटी है, देखिए बारिश तब होती है जब हवा में नमी हो, ठीक है। अगर हवा में नमी है, हवा में ह्यूमिडिटी है, ठीक है, इसका मतलब है हवा में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, और वो वाटर वेपर्स क्या करेंगे, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके हेक्साहाइड्रेट बना देंगे। जैसे ही ब्लू कलर पिंक में चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब है कि रेन इज ऑन द वे, यानी बारिश होने के चांसेस हैं, बिकॉज एयर इज ह्यूमिड। हवा में नमी है जिसको कोबाल्ट क्लोराइड ने एब्जॉर्ब किया है और उसका कलर पिंक हो गया है। इसका मतलब है कि रेन इज ऑन द वे, यानी रेन इज लाइकली, रेन का होना पॉसिबल है, ठीक है। अदरवाइज अगर एयर हमारे पास ड्राई है, ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी नहीं है एयर में, ड्राई एयर है हमारे पास, हवा में नमी बिल्कुल नहीं है, वाटर वेपर्स नहीं है, तो ये कलर ब्लू ही रहेगा, यानी ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इसका कलर ब्लू ही रहता है तो इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, फेयर वेदर है, यानी बारिश होने के कोई चांसेस नहीं है, हमारे पास मौसम क्या है, साफ है। समझ आ गई। तो इस तरीके से हम केमिकल्स को यूज करते हुए वेदर फॉरकास्ट कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग देयर कलर चेंज। और स्पेसिफिकली हम यहाँ पर कोबाल्ट क्लोराइड का रिवर्सिबल रिएक्शन देखते हैं, और हमारे पास इसमें इक्विलिब्रियम भी एस्टैब्लिश हो सकता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, यानी जितने मॉलिक्यूल्स हाइड्रेट हो रहे हैं उतने ही दोबारा डिहाइड्रेट हो जाएं। और अगर मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ब्लू कंपाउंड्स की है तो इसका मतलब है फेयर वेदर, और अगर मैक्सिमम कंसेंट्रेशन जो है वो हाइड्रेटेड कंपाउंड की है तो इसका मतलब है कि हमारे पास रेन इज ऑन द वे, यानी बारिश होने के चांसेस मौजूद है। सेकंड हमारे पास जो पिंक बॉक्स है वो है साइंस टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट का यूज है। एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स में हमारे पास आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के, जिसमें नाइट्रोजन जो है ऑलमोस्ट 78% प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन 21% है, और कार्बन 0.033% जो है हमारे पास प्रेजेंट होती है। इस तरह कुछ नोबल गैसेस भी प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में। सो इन तीनों का 1 by 1 करके हम इंडस्ट्रीज के अंदर यूज देखेंगे कि इनके से हम किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, इनसे हमने कौन कौन से केमिकल्स प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है, और उन केमिकल्स का हमारी डेली लाइफ में क्या जो है वो रोल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन का यूज इंडस्ट्रीज के अंदर। नाइट्रोजन को यूज किया जाता है हैबर बोश प्रोसेस में।
हैबर और कार्ल बोश, ठीक है, फ्रिट्ज हैबर और कार्ल बोश, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से कलेक्ट किया और उसके बाद उसकी मदद से उन्होंने अमोनिया को सिंथेसाइज किया, ठीक है। यानी इस प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, कौन सा कंपाउंड हमारे पास प्रिपेयर होते हैं, अमोनिया सिंथेसिस होती है। इसमें हमारे पास नाइट्रोजन का 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है। आफ्टर रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या बनता है, अमोनिया बन जाता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अ लॉट ऑफ कैटलिस्ट इसके लिए हमें चाहिए होते हैं, मॉलिब्डेनम ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ठीक है। ये कैटलिस्ट इस सेक्शन में यूज होते हैं। इसके अलावा सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो 380 से 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें मेंटेन रखना होता है और हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन में अमोनिया जो है वो प्रिपेयर होती है। अमोनिया जो है ये मोस्टली हमारे पास यूज होती है एज अ फर्टिलाइजर। अब व्हाट इज फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर इज अ केमिकल कंपाउंड विच इज यूज्ड टू एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब एक ही जगह पे बार बार मुख्तलिफ क्रॉप्स को ग्रो कर करके उस सॉइल के अंदर जरा कैसी कम हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। सो फर्टिलिटी को मेंटेन रखने के लिए हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स डालते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स डालते हैं जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की कमी को पूरा करते हैं सॉइल के अंदर। सो अमोनिया इज अ बिग सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। बहुत सब ये एज इट इज भी यूज होता है फर्टिलाइजर के तौर पर और इसकी मदद से आगे बहुत से फर्टिलाइजर्स को हम प्रिपेयर भी करते हैं। तो मोस्टली हमारे पास अमोनिया जो है एज अ फर्टिलाइजर यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारे पास अमोनिया का आगे इंडस्ट्रीज में यूज है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दोज कंपाउंड्स व्हिच आर यूज्ड एज अ एक्सप्लोसिव मटेरियल, ठीक है। जो धमाका है शिया बनाने के लिए यूज होते हैं मटेरियल, उनकी प्रिपरेशन के लिए भी हम अमोनिया को यूज करते हैं। अब अमोनिया को उनकी प्रिपरेशन के लिए हम कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि अमोनिया जो है उसकी ऑक्सीडेशन की जाती है। अमोनिया जो है उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, अमोनिया की ऑक्सीडेशन होती है और हमारे पास क्या बनता है, NO प्लस H2O, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस वाटर बनता है हमारे पास, ठीक है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो वाटर जब बनते हैं हमारे पास, तो इसी को हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास अमोनिया 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन जो है ये यहाँ पर नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम 2 लगाएंगे, ठीक है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 6 लगाएंगे और हमारे पास ऑक्सीजन आ जाएगी 6 और 2 8, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक मतलब इसके अंदर से हीट जो है क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब ये जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनना है, अब ये सारा प्रोसेस जो है जो हम कर रहे हैं इसको ऑस्टवाल्ड प्रोसेस कहते हैं। ऑस्टवाल्ड एक साइंटिस्ट था, उसने इस अमोनिया को यूज किया था इस प्रोसेस में। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना है हमारे पास, इसकी हम फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हैं और फर्दर ऑक्सीडेशन से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। इसको बैलेंस करेंगे तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना है हमारे पास, ये फर्दर यूज होता है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ तो क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड प्लस हमारे पास क्या बनता है, नाइट्रस एसिड। ये 2 एसिड्स बनते हैं, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनते हैं। ये जो नाइट्रिक एसिड हमारे पास बन रहा है, ये नाइट्रिक एसिड मजीद अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और कन्वर्ट हो जाता है अमोनियम नाइट्रेट के अंदर। ये जो अमोनियम नाइट्रेट है, इट इज अ वेरी यूजफुल कंपाउंड। इसको एज अ फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है और इसकी मदद से जितना भी धमाका है शिया है, ठीक है। अगर आप देख लें, आपके पास गन पाउडर है, आपके पास मैच बॉक्सेस, मैच के आगे जो एक्सप्लोसिव मटेरियल लगा होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये अमोनियम कार्बोनेट को, अमोनियम नाइट्रेट को यूज़ करते हुए बनाई जाती हैं। लेकिन मेन पर्पस जो अमोनिया की सिंथेसिस का है, जो हमने हैबर प्रोसेस में पढ़ा है, वो फर्टिलाइजर ही है। ये इसका आगे एडवांटेज ले लेते हैं हम कि अमोनिया से हमने अमोनियम नाइट्रेट बनाकर उसकी वजह से एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है वो बना दिए हैं। तकरीबन सिर्फ यूएसए के अंदर 18 मिलियन अमोनिया हर साल प्रिपेयर की जाती है, जबकि वर्ल्ड वाइड जो है इसकी प्रिपरेशन जो है वो कितनी है, 120 मिलियन। अब जितना भी अमोनिया प्रोड्यूस होता है, जितना भी NH3 प्रोड्यूस होता है, उसका तकरीबन 85% किसके तौर पर यूज होता है, फर्टिलाइजर के तौर पर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी इस तरह से कंपाउंड्स में फर्दर फर्टिलाइजर के
कंपाउंड्स बनाकर भी यूज हो सकता है और एज इट इज भी ये यूज हो सकता है, ठीक है। जबकि इसकी मदद से मुख्तलिफ एक्सप्लोसिव मटेरियल्स भी बनाए जाते हैं और इसकी मदद से फूड का जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो गया, फूड शॉर्टेज जो है उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और क्रॉप्स की प्रोडक्शन जो है वो उसकी क्वालिटी में बेहतरी आई है, उसकी प्रोडक्टिविटी में बेहतरी आई है। तो ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन का यूज़ है। और नाइट्रोजन इसके अलावा एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है ये हमारे पास जो है वो यूज़ होती है किसके तौर पर, फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बनाने के तौर पर, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास सेकंड वन है ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में मौजूद जो ऑक्सीजन है इसको हम मोस्टली जो यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं फॉर कंबशन प्रोसेस, यानी जलाने के अमल के लिए, चीज़ों को जलने में हेल्प करती है ये गैस, तो इसकी वजह से हम चीज़ों को जलाते हैं। स्पेशली हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है यानी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है उनको हम क्या करते हैं, उनका कंबशन प्रोसेस करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो कैंडल वैक्स है, ठीक है। कैंडल वैक्स जो है इसका हमारे पास फार्मूला है C25H52, ठीक है। ये एक हाइड्रोकार्बन है और जब इसकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्निंग होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस हीट जिसके अंदर से क्या होती है, रिलीज होती है। सो कैंडल वैक्स, ठीक है, C25H52 जो कि एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट बनती है और इससे हमें लाइट मिलती है, ठीक है। हीट जो है लाइट की फॉर्म में रिलीज होती है यहाँ से। इसके अलावा आप देखें ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं कोल को बर्न करवाने के लिए, ठीक है। कोयले को जब भी हम जलाते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होती है उसके अंदर से, ठीक है। इसके अलावा कैरोसिन आयन है, मिट्टी का तेल, उसकी बर्निंग के लिए ऑक्सीजन यूज होती है, ठीक है, जो कि इंडस्ट्रीज और घरों में इस्तेमाल होती है। उसके अलावा नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मतलब हमारे पास मीथेन है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज होती है। इस हीट को हम यूज करते हैं फॉर कुकिंग पर्पस, ठीक है, घरों में। इसके अलावा गैसोलीन की बर्निंग होती है, गैसोलीन बर्न करता है किसके अंदर, गाड़ियों के इंजन के अंदर, ठीक है, और जिसकी वजह से गाड़ियों की मूवमेंट होती है। तो ये सारे प्रोसेसेस जो बर्निंग के हैं इनमें ऑक्सीजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा ऑक्सीजन आपको पता है रेस्पिरेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हम सांस लेते हैं हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज, के कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका मेजर यूज जो है वो कहाँ पर है, फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटो का मतलब क्या है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। तो लाइट की मदद से प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं अपने स्टेम्स और लीव्स के अंदर, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन होता है किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में, और फूड प्रिपेयर होती है ग्लूकोज की फॉर्म में और साथ ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज होती है। तो मेजर रोल है कार्बन डाइऑक्साइड का ये। एटमॉस्फेयर में जितनी भी ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं थ्रू रेस्पिरेशन, वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूटिलाइज करते हैं और हमारे लिए फूड प्रिपेयर करते हैं और साथ हमारे लिए ऑक्सीजन गैस भी रिलीज करते हैं। यही प्रोसेस जब रिवर्स हो जाता है तो रिवर्स प्रोसेस में अगेन हमारी बॉडी के अंदर ये ऑक्सीडेशन होती है, कंबस्टन होती है फूड की, और हमारे पास अगेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। इस तरह से नेचर के अंदर ये एक बैलेंस जो है कायम है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। दैट्स इट, यहाँ पर हमारा चैप्टर ये एंड हो गया। आपने ये पिंक बॉक्सेस जो है इनको पेपर कह रही बिल्कुल लाइट नहीं लेना है, इनको भी प्रिपेयर करना है साथ, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो नहीं, लेकिन शॉर्ट में और एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे।